मरहम बनाना सीख लें। अरे हारना तो है मौत से एक दिन सभी को, फिर हाल जिंदगी जीना सीख लें, फिर हाल जिंदगी जीना सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। अभी अभी हम सब देख रहे थे और सुन रहे हैं भरत भाई मानस परिवार भटगांव धमतरी की सादर प्रस्तुतिकरण। वास्तव में वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। माता विद्यादायिनी पूर्वहुमन किया मम रसना में आई के माँ कीजे सदा निवास। साधु संत के चरण लगाओ वीर चरण में प्रणाम। कथा सती संग में जो जुड़े भाई सबको सीताराम सबको सीताराम। सनी पग पनी सा नि पगरे गपनी पगरे सगरे गा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग रे गा सा रे रे गा 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 पा पा रे 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 सा रे गा सा रे रे गा गा
ग प प प नि 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 सा रे ग सा रे 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 ग ग ग प प प नि 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 सा। सीताराम चरिते पावन मधुर सुरस अति मन भावन। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि कितने हुस्ने सुनावे जिनकी प्यास बुझत न बुझावे। शंकर हरिओ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रनिकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भवरा। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धर्म के धन्य धन्य रघुवीर। आज धन्य में धन्यति जब सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ लखन सिया रामचंद्र की। 2 दिनों तक चलने वाली निरंतर राम कथा अमृत रस से ओत प्रोत ग्राम चंदना के इस पावन धरा धाम को नमन करते हुए अस धर्म मंच के आयोजक साथियों और साथ ही धर्म मंच पर विद्यमान शुद्ध बुद्ध संत महंत प्रबुद्ध श्रोता समाज ममतामयी कल्याणमयी स्नेहमयी मेरी महिला माताओं और इस ज्ञान रथ को अपनी सूझबूझ व्याकरणी के मृदुल भाषा में संचालित कर रहे चंबकई शक्ति प्रेरणा स्रोत कुशल रसवाहक उद्घोषक महोदय जी, आप सभी के पावन चरणों में ईश्वरांश के रूप में भरत भाई मानस परिवार आप सबको सादर नमन प्रस्तुत कर रही है, स्वीकार कीजिएगा और आप सब आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं राम कथा की सूर्य को भाव पुष्प के माध्यम से आप सब तक संप्रेषित करने का प्रयास कर सकूं। मैं अपने अपने भाग्य की कथा प्रसंग कह बाली सुन भूर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होम सनात। इस पंक्ति पर हम चिंतन करें इससे पहले हम अपने देवाधिदेव आराध्य को, अपने विश्वात्मा को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को इस
भूतल पर पुकारना चाहेंगे, जिसकी आज हमें नितांत आवश्यकता है, जिसकी आज हमें नितांत आवश्यकता है। हे भारत भूमि, आज तू महान बन और महान बन के मुझे आज राम भगवान प्रदान कर। इस आर्त को परमात्मा की और प्रस्तुत करने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब भी इस आवाज से आवाज मिला करके परमात्मा को पुकारें। आर्तनाद होकर के जब परमात्मा को पुकारा जाए तो परमात्मा का प्रागट्य जो है, प्रादुर्भाव जो है वो भूतल पर होता है। तो आइए आप सब भी परमात्मा को स्मरण करें, तदुपरांत कथा प्रसंग की ओर चिंतन करने का प्रयास किया जाएगा। जब जब पाप बढ़ा धरती पे, नारायण ने अवतार लिया। कभी राम कभी कृष्ण बनकर इस जग का उद्धार किया। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो। सरयू मैया बिगड़े देश की बना दे मैया का। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा 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 राजा। सभी से मीठी मीठी तालियों के साथ लहरिया रे हो। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो। वो बिगड़े देश की बना दे मैया का। यहाँ विपदा भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा 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 राजा। राम सीताराम बोल राम सीताराम, राम सीताराम बोल राम सीताराम। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो।
कितनी सीता चली जा रही लोगों के मन काले हैं। कितनी सीता चले जा रहे लोगों के मन काले। भयाली है मतलब की लालच है दौलत की यारी है मतलब की लालच है दौलत की। बेचे रहे पुजारी तेरा नाम। यहाँ विपदा है हमारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम। शरीयो मैया तेरी लहरे लहरिया रे राम सीताराम। भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक। भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक। कौशल्या सी माए कहाँ है अब रक्षक बन गए भक्षक। कौशल्या से माई कहाँ है अब रक्षक बन गए भक्षक। देखो बिगड़ा है साधर बन गया साधे को। बिगड़ा है साधर बन गया साधर। रोए अयोध्या तेरा नाम। यहाँ विपदा है हमारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम। शरीयो मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो सीताराम। शरीयो मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो सीताराम। शरीयो मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो। सियावर चंद्र की मानस प्रेमी संतों, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति कह बाली सुन भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी है तव पुनि होम सनातन। बाली कहते ही प्रिया
तू इतनी डरपोक, कितनी कायर, मेरी पत्नी होकर यदि तू कहती है कि वो ईश्वर है, रघुनाथ यदि ईश्वर है तो वो तो समदर्शी है, समदर्शी रघुनाथ वो समदर्शी है। और काश यदि वो मुझे मार भी दे, मुझे मार भी दे, तो उनके हाथों से मरकर मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। ये बाली जो है अपनी पत्नी से कह रहे हैं, बस ये शब्दार्थ है। इस प्रसंग में मुख्यतः यदि हम देखें तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पारिवारिक चित्रण करके मानव को कुछ सीख देने का प्रयास किए। ये प्रसंग जो है गृहस्थ जीवन में पारिवारिक परिवेश को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पंक्ति को लिखे, आबद्ध किया। पर आज चूंकि ये प्रसंग जो है बाली और सुग्रीव के युद्ध कहा जाए या बाली का प्रणयन कहा जाए या बाली का संत्रास कहा जाए या सुग्रीव की विजय शैली कहा जाए, ये हो सकता है। पर वास्तविक में आज चूंकि हनुमान जी की जयंती है और हनुमान जी की जयंती में इस प्रसंग पर हनुमान जी का क्या संबंध है, उसका संबंध क्या है, इस पर थोड़ा हमारा निचोड़ जाना चाहिए। जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है पवन पुत्र हनुमंत लाल जी को चित्रित किए हैं एक महानतम पात्र के रूप में, और ऐसे पात्र का आज जन्म दिवस मना रहे हैं और किसी प्रसंग पर उसका संबंध स्थापित न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो सिद्धि हो, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज का चारित्रिक चित्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है। पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज का चरित्र एक ऐसा उदाहरण बनकर के हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि वो एक गृहस्थ को भी एक नई दिशा देते हैं, जबकि वो है कौन, तो वो घनीभूत वैराग्य के प्रतीक है वो, और वैरागी होते हुए भी गृहस्थ को भी संदेश देते हैं, वानप्रस्थ को भी संदेश देते हैं, सन्यासी को भी संदेश देते हैं। अर्थात हनुमंतलाल जी का जीवन लीला ही मानव के उत्थान के लिए हुआ है। रामचरितमानस में सर्वप्रथम रामचरितमानस कोई आधार मान लिया जाए तो सर्वप्रथम पवन पुत्र हनुमंतलाल जी का संक्षिप्त मिलन जो है वो राघवेंद्र सरकार राम के साथ यही किष्किंधा पर होता है। वो कैसे जैसे अनुज भ्राता लक्ष्मण को लेकर के राघवेंद्र जो है अपनी प्राण प्रणयनी सीता, जिसको हम शांति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, उनकी तलाश में बढ़ रहे हैं आगे। और जैसा उनको संकेत मिल चुका है, पंपा सरु जाए रघुराही तहाँ सुग्रीव संग करहु मिताई, उनको संकेत मिला है। किसने दिया? सबरी ने। सबरी ने स्पष्ट कह दिया कि आप पंपा सरु जाओ और सुग्रीव के साथ मित्रता करो, और वो ही सीता की खोज करा देंगे। तदुपरांत भगवान आगे बढ़े, जब उनको मित्रता करनी ही है सुग्रीव से, तो सीधा किष्किंधा की ओर आगे बढ़ रहे। सुग्रीव की दृष्टि पड़ती है, सुग्रीव की दृष्टि राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ती है। चूंकि सुग्रीव पहले से ही सशंकित, संदेहित और पराजित अवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं। विचित्रता पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाम देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमः। 7 डिलीट उपाधि पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज के लिए। पवन तनय बल पवन समाना, कितना बल है,
कि जैसे पवन में बल होता है उतना बल है, उससे भी अधिक कहा जा सकता है। यानी जो सामर्थ्य राम में है वो सामर्थ्य पवन पुत्र हनुमत लाल जी महाराज में है। इतनी सामर्थ्यता होते हुए भी एक भगोड़े पात्र के साथ जो बाली के डर के कारण जिंदगी बिताने के लिए भाग रहा है, उनके सहयोगार्थ ये पवन पुत्र हनुमत लाल जी उनके साथ है, सुग्रीव के साथ। अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ इसका? भाई हनुमत लाल जी को होना कहा चाहिए था, विजेता बाली के साथ होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं। पवन पुत्र हनुमत लाल जी महाराज बाली के साथ नहीं बल्कि सुग्रीव के साथ है, जो कायरता को लेकर के जीवन जी रहा है भगोड़ेपन में। अर्थ ये है कि जब पवन पुत्र हनुमत लाल जी महाराज बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण किए थे, किससे? देवा सूर्य से, सूर्य भगवान से जब उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, उस समय उनको आश्वस्त किए थे कि मैं आपके पुत्र का संरक्षण करूंगा, और ये सुग्रीव सूर्य पुत्र है, तो उनके संरक्षण के लिए पवन पुत्र हनुमत लाल जी कायर सुग्रीव के सचिव बनकर के जी रहे। कायर सचिव की सुग्रीव के सचिव बन के जी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का संकेत, व्यक्ति के जीवन से प्रत्येक वस्तु निकल जाए। जैसे राजा कहा जाए तो राजा का जैसे 7 आभूषण होता है, 7 आभूषण में से सब चीज निकल जाए, और सब निकलने के बाद भी यदि उनका सचिव संग रहे, सचिव संग रहे। सचिव की उपाधि समझ जानते हैं? सचिव की उपाधि के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वैद्य भी कहा और गुरु भी कहा, है ना? सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोल ही प्रयास, है ना? इस संदर्भ में तो वो सचिव यदि साथ में है तो मान करके चलिए व्यक्ति का जीवन जो है वो संरक्षित है, व्यक्ति का जीवन संरक्षित है। देख लीजिए, उदाहरण देखना चाहें तो विभीषण को देख लीजिए। विभीषण को रावण ने लात मारी, रावण ने लात मारी, सर्वस्व छीन गया, उनका कुछ भी नहीं रहा, पर एक सचिव को साथ लेकर के गगन पंथ ले सचिव संग जाए, बस सचिव को साथ लेकर के गए। और जिनका सचिव सही है, जिनका वैद्य सही है, जिनका गुरु सही है, उनका जीवन सुरक्षित है, उनका जीवन सुरक्षित है। इस तारतम्य में पवन पुत्र हनुमत लाल जी महाराज जो है सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से कराते हैं, और भगवान राम जो है सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव को आश्वस्त कर देते हैं। सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, सुन सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवरहि प्राण, चाहे वो रुद्र के शरण में जाए, चाहे ब्रह्मा के शरण में जाए, कोई भी उनके प्राण का संरक्षण नहीं कर सकता। मैं बाली को मारूंगा एक ही बाण से। कितनी बड़ी बढ़िया बात। अब जब व्यक्ति के जीवन में संत का समावेश होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तो व्यक्ति व्यथित होते हुए भी ज्ञानार्जन में अपना संकोच नहीं रखते, बल्कि वो अपने आप को आगे लाते हैं। इतना पवन पुत्र हनुमत लाल जी जब मित्रता कराए तो व्यथित थे। ऐसे व्यथित सुग्रीव राम के द्वारा आश्वस्त होने के बाद राम से ही कहते हैं कि प्रभु आप जो है अब बाली को मारने की प्रतिज्ञा मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि बाली यदि नहीं होते प्रभु तो मैं नहीं भगता, मेरे जीवन में भय नहीं आता, और जब तक मेरे जीवन में भय नहीं आता तब तक आपसे मेरा आबद्ध नहीं होता, है ना? यदि आप मुझे मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाली के कारण मिले हैं। बाली जो है वो मेरा अब बैरी नहीं है, वो मेरा हितैषी है ना? और इसीलिए वास्तविक में ये व्यक्ति के जीवन का चित्र है। बहुत बढ़िया प्रसंग हमारे बीच है। मैं पवन पुत्र हनुमत लाल जी को जोड़ रहा हूँ, ऐसे गृहस्थ जीवन का प्रसंग है। कहा बाली सुन भूरि प्रिय समदर्शी रघुनाथ, है ना? कहानी में जोड़ूंगा, पर पवन पुत्र हनुमत लाल जी आज उनकी जयंती है, इसलिए मुख्य भूमिका पवन पुत्र हनुमत लाल जी का है। इस संदर्भ में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा था। आइए, हनुमान जयंती के पावन पर प्रसादी वितरण, पावन पर्व पर, पर्व को छोड़ दिया गया है। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर प्रसादी वितरण किया जाएगा। यह प्रसादी स्वर्गीय श्री काम सिंह ठाकुर की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री दिनेश ठाकुर, बबलू ठाकुर के द्वारा है। ठीक है, ये सूचना आप सबके लिए है। और साथ प्रसादी वितरण जब होगा आप सबका सहयोग प्रसादी लेकर के जाएंगे। कब होगा, किस समय होगा?
अभी आज थोड़ी देर बाद मतलब संध्या आरती के प्रसादी वितरण होगी, उसमें आप सबकी सहभागिता होगी। ऐसा हमारे ठाकुर बबलू ठाकुर ये धन्यवाद के पात्र हैं, जो बहुत ही कहा जा सकता है जिनकी आज वास्तविकता हमारे जीवन में है। यदि व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को कृपा में बदल दे। कृपा का तात्पर्य दया, दया का तात्पर्य याद। स्वर्गीय है, उनकी याद में, उनके जीवन में दया आई, उनके याद में, स्वर्गीय के याद में, याद को बदल दिए, दया आ गई और दया में कृपा आश्वस्त हुआ और आप सबके लिए प्रसादी का वितरण। तो चलिए एक प्यारा सा भजन लेते हैं। तद उपरांत है ना, भगवान राम के द्वारा प्रतिज्ञा किए जाने पर बाली जो है, बाली और सुग्रीव के बीच जो घटना घटती है, उस घटनाक्रम में बीच में बाली की पत्नी तारा कैसे आ जाती है और उनका दायित्व क्या है और पत्नी का धर्म क्या है, ये हम आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। एक प्यारा सा भजन लेते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। चंद्र की जय, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरो करो समा। आज मोरे अरज सुनो गिरधारी, मोरे अरज सुनो गिरधारी, जग के तृष्णा छोड़ लगी अब, जग के तृष्णा छोड़ लगी अब, आए तोरे दुआरी, अरज सुनो गिरधारी, आज मोरे अरज सुनो गिरधारी। राम सिया राम, राम राधे श्याम, राम सिया राम, राम राधे श्याम। अजब रचावे जग की रचैया, देखने की मतिहारे, माया ऐसे भुलाए, रूप तोरे बिसराए, बंधना छोड़ाए अब
बंधना छोड़िया बंधना छुड़ाया बंधना छोड़िया तुम दीन हितकारी अरज सुनो गिरधारी आज मोरे अरज सुनो गिरधारी राम सिया राम राधे श्याम राम सिया राम राधे श्याम भवसागरे जल कहना पारा पार दिखे ना ठिकाना बीच भंवरे अब फंस के नैया ढूंढ उठोरे ठिकाना दास तुम्हारे शरण पड़े हैं दास तुम्हारे शरण पड़े तुम दीन हितकारी अरज सुनो गिरधारी आज मोरे अरज सुनो गिरधारी जग के कृष्णा छोड़ हरि अब कृष्णा छोड़ हरि अब आयो तोरे द्वारे अरज सुनो गिरधारी अरज सुनो गिरधारी अरज रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति। जब पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज विश्वात्मा राम और सुग्रीव के बीच मित्रता करते हैं और राम जो है वो आश्वस्त करते हैं कि मैं बाली को मारूंगा, और बाली को मारने के लिए सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, मारूंगा मैं पर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सुग्रीव बोलते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, जब आप मारेंगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। इसका अर्थ ये है कि अभी तक तुम कृपा के ही बोझ तले दबे हुए, अरे तुम्हें भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। व्यक्ति जितना कर सकता है उतना करने का प्रयास करे, जब उनका पुरुषार्थ जो है उनकी सीमा समाप्त हो जाए तो ईश्वरीय कृपा पर आबद्ध हो जाए। ये जीवन की सच्चे सूत्र है। अरे ईश्वर की कृपा तब बन पड़ती है जब हमारे पुरुषार्थ की सीमा जो है वो समाप्त होती है। तो सुग्रीव जो है वो आगे बढ़ते हैं
राम के कहने पर और बाली को ललकारते हैं। बाली को ललकारते हैं। बाली सुग्रीव के ललकार को सुन करके महल से निकलने का प्रयास करते हैं। देखिए अब बड़ी विचित्र बात है। अब तक तो सुग्रीव भगा जा रहा था, पर आज राम के बल को पा करके बलवान बन गया है और बलवान बन करके बाली को ललकार रहा है। बाली सुग्रीव की क्रियाशैली से भिज्ञ है। वो जानता है कि सुग्रीव भगोड़ा है, वो भागेगा, फिर भी भागेगा तो निकलूंगा तभी भागेगा, बिना निकले तो भागेगा नहीं, क्योंकि चिल्ला रहा है ना, कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। निकलता है बाहर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, जैसे सुग्रीव चिल्लाया बाली आ दौड़ कर, जैसे ही बाली धावा, गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्ति, बाली बाहर निकलने के लिए सुग्रीव की ललकार को सुन करके दौड़ते हैं। उनकी पत्नी तारा जो है बाली के पैरों को पकड़ लेती है। गही कर चरण नारी समझावा, गही कर चरण नारी समझावा, बाली को उनकी पत्नी समझाती है। ये गृहस्थ जीवन की बात है। यस्य पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवताओं का वास होता है। जहाँ नारी की उपेक्षा होती है, वहीं पर गृहस्थ जीवन जो है वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। पति और पत्नी, नर और नारी दोनों एक ही जीवन के एक चक्र माना जाए तो दोनों एक पहलू के दो सिक्के कहा जा सकता है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों, ये दोनों जो है वो एक चक्के, और एक चक्का पीछे एक चक्का आगे हो जाए तो जीवन की गाड़ी जो है वही टूट जाती है, ध्वस्त हो जाती है। जीवन की गाड़ी को दोनों चक्काओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों चक्का समानांतर होना चाहिए, दोनों पहिया समानांतर होना चाहिए। तो उनकी पत्नी जो है बाली के पैरों को पकड़ लेती है और पकड़ के कहती है, ना मत जाओ स्वामी, मत जाओ पति, मत जाओ मालिक, मत जाओ मेरे स्वामी। बाली कहता है, क्या हुआ आज रोक क्यों रही हो, क्या हुआ? नहीं स्वामी, आज मत जाओ मेरे नाथ, मत जाओ मेरे स्वामी, मत जाओ। तारा विलाप कर रही है, बाली के पैरों को पकड़ करके रोक रखी है। बाली कहता है, आखिर हुआ तो हुआ क्या, ये तो बता। इतने दिनों तक मुझे युद्ध के लिए ससम्मान विदा करने वाली तारा आज मुझे रोक क्यों रही है, मुझे आगे बढ़ने से क्यों रोक रही है? कारण तो कुछ होगा। तारा कहती है, नाथ सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बांधु तेज बल सीवा। हे स्वामी, सुग्रीव ने जिससे मित्रता की है वो धनु बंधु जो है वो बल और तेज दोनों शील के निधान है। स्वामी आज आप मत जाइए। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सकहि संग्रामा। जो काल को संग्राम में जीत सकता है, इतनी सामर्थ्यता रखने वाले कौशलेश राम जो है उनके मित्र बन करके खड़े हुए हैं, और वो तभी आकर के आपको ललकार रहा है। स्वामी आज आप युद्ध के लिए ना जाए मेरे नाथ, ना जाए। तारा जो है विलाप करती हुई चरण को पकड़ करके रोक रखी है। जिसने भी अपनी नारी की बातों की उपेक्षा की, उनका जीवन जो है वो नष्ट हुआ। रावण, कल्पना करिए, रावण को मंदोदरी ने कितने बार समझाया। रावण को तो बहुतों ने समझाया, 14 लोगों द्वारा 17 बार की समझाइश दी गई। तो 14 लोगों में 17 बार की समझाइश, 14 और 3 17। तात्पर्य मंदोदरी 4 बार रावण को समझाती है। मंदोदरी रावण को 4 बार समझाती है। आखिर रावण जो है अपनी पत्नी की बातों को उपेक्षित कर
उनके विरुद्ध जो है, उनके प्रतिकूल जो है वो चलने का प्रयास किया और उनका जीवन जो है वो भ्रष्ट हो गया। रामचरितमानस में उदाहरण है एक से बहुत बड़े, अपनी पत्नी की बातों की जहां भी उपेक्षा हुई। और कोई है या पात्र जिसका पत्नी की उपेक्षा हुई हो? ऐसा है? नहीं, नहीं ना, पर उपेक्षित है कौन? जानते हैं? वास्तविक में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो भी एक नारी का ही देन। क्या है? नारी का ही देन। यदि काश मंथरा ना होती तो मंथरा के कारण ही कैकेयी के मनोमस्तिष्क में जो विकार पैदा हुए वो नहीं हुए होते। अब मंथरा ने ऐसा कौन सा सीख लेकर के आया जिसके कारण से उन्होंने दशरथ के गृहस्थ जीवन में आग लगाने का प्रयास किया? क्या सीख लेकर के आया? तो नारी की बातों की उपेक्षा। पूर्व जन्म में मंथरा जो थी उसका उल्लेख कीजिए आप। मंथरा जो थी, है ना, क्या थी वो? दक्ष कन्या थी, है ना। और वो दक्ष कन्या होकर के जो विहार करने के लिए स्वरूप परिवर्तन की थी, उस परिप्रेक्ष्य में उनकी जामाता का जो वध हुआ था, उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश को श्रापित होना पड़ा और उनके कारण से उनकी पुत्री को विधवत्व का खेल जो है वो खेलना पड़ा। इस तरह से जहां कहीं भी नारी की बातों की उपेक्षा हुई है, गृहस्थ जीवन जो है वो बर्बाद हुआ है। अर्थात नारी जो है वो हमारे गृहस्थ जीवन की संचालिका है। क्या है? संचालिका है। अब नारी के लिए तो क्या क्या बातें कही जा सकती है, नहीं कही जा सकती, ऐसी बात नहीं है। नारी का उपेक्षा, शक्ति की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विद्या की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शक्ति के में कौन है? दुर्गा। विद्या में कौन है? कौन है विद्या में? है ना, सरस्वती। और धन में कौन है? लक्ष्मी। ये नारियां जो हमारे जीवन को विकसित करती है, हमारे जीवन को सिंचित कर हमारे जीवन को सुख और शांतिमय बनाने का प्रयास करती है। इन नारियों की उपेक्षा क्यों की जाए? मैं गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं इसलिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सर्वोपरि स्थान नारी का ही है। नारी ना हो तो गृहस्थ जीवन का आकार ही भ्रष्ट हो जाता है, होता ही नहीं गृहस्थ जीवन। भाई नारी नहीं है तो तुम त्यागी हो मतलब सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, योगी हो। कहाँ है गृहस्थ जीवन? नहीं है ना। नारी ही गृहस्थ जीवन की आधारशिला है ना। तो गृहस्थ जीवन में नारी का सम्मान सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। ये संकेत इस पंक्ति के माध्यम से मिलता है। तारा समझाती है, पर बाली जो है वो तारा से कह देती है, सुन भूरुप्रिया, डरपोक, तुम मेरी पत्नी होकर के इतनी डरपोक, इतनी कायर। और एक बहुत बड़ी बात बाली के द्वारा देख ली, चला था तो अभिमान के वश, और अभिमान के वश ही चलेंगे। अभिमानी व्यक्ति के जीवन में भी ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है एकाएक। कभी कभी विडंबना इस बात की है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी परमात्मा कृपा से ओझिल होकर के परमात्मा की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। पर परमात्मा जो है कभी न कभी, किसी न क्षण, किसी न पल उनके जीवन में ज्ञान का समावेश करा देता है। देख लीजिए बाली कहता क्या है? समदर्शी रघुनाथ समदर्शी है। कितने बड़ी ज्ञान की बात हो गई उनके जीवन में। ऐसा अभिमानी व्यक्ति ज्ञान की बात कर ले, संभव? ये विडंबना है, पर है तो परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कृपा के कारण से बाली के जीवन में इस तरह के शब्दों का उल्लेख होता है। समदर्शी रघुनाथ। व्यक्ति दूसरे को समदर्शी कह रहा है, वो रघुनाथ है इसलिए समदर्शी है, और तुम बाली हो इसलिए तुम में समदर्शी नहीं होनी चाहिए। यदि समदर्शी है, तात्पर्य ये है समदर्शी वही हो सकता है जो ईश्वरीय तत्व से भीगा हुआ हो, जिसके जीवन में
ब्रह्म तत्व का बोध हो, वही व्यक्ति समदर्शी हो सकता है। और जब तुम रघुनाथ को ईश्वर मान चुके हो, भगवान मान चुके हो, और भगवान मानने के बाद भी उनसे विरोधाभास करते हुए उनसे संग्राम करने की या उनसे जूझने की जो तुम्हारी पराकाष्ठा हो रही है, ये विपरीत दिशा की ओर प्रेरित कर रही है। और कहते हुए जो कदाचि मोहि मारियो तो पुनि होई सनाथ, ईश्वर है, मार देगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कितनी बड़ी ज्ञान की बात। अरे ईश्वर के हाथों मरना कितना शुभ संकेत है ना। ईश्वर यदि मार दे तो व्यक्ति जो है वो कल्याण पथ पर चलते हुए कल्याण पथ के गामी बन जाता है, ये पूर्व संकेत। आइए एक प्यार से भजन लेते हैं, फिर कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। बोली राजा रामचंद्र की जय। दास कबीरा तुलसी की गाथा स्वाति गोंदिए चातक बन जा। रामायण है मानस सरोवर चुगले मोती बन जा। La 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 la, oh la 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 la, मिट जाती है जीवन की व्यथा। श्री राम कथा तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र। शुभ श्री तालियों के साथ बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। वेद पुराण उपनिषद
महक उठी बगिया में तुलसी का इत्र पावन पवित्र मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोल राम 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 सिया राम राम राम। 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 भगत मानस के यहाँ दर्शन देने आते चार भगत मानस के यहाँ दर्शन देने आते। ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते। ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते। मनुष्य भरत क्या कीजिए चित्र तुलसी का इत्र पावन पवित्र मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। 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 गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्प मानस मित्र मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोल राम 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 सिया राम राम राम। 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। सिया सियावर चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली की वाक्यों से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। समदर्शी रघुनाथ, परमात्मा जो है रघुनाथ जो है वो समदर्शी है। अभी आपने कहा कौशलेशपुर लक्ष्मण रामा, यदि वो अयोध्या की अवतरित होने वाले राम हैं तो राम तो ईश्वर है, राम ईश्वर है और ईश्वर समदर्शी है। और समदर्शी जब ईश्वर है तो मुझे क्यों मारेगा, सुग्रीव और मुझ में भेद क्यों पैदा करेगा? कोई भेद पैदा नहीं कर सकता, नहीं मार सकता मुझे, वो नहीं मारेंगे, वो समदर्शी है।
और इस बात का उन्होंने सांकेतिक रूप में आगे चलकर किया है। वास्तव में बाली पूछे हैं कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण क्या है प्रभु कि आपने मुझे मारा? आप तो समदर्शी हैं, आप समदर्शी हैं, आप क्यों मुझे मारे? प्रश्न है उनका। राम तो कहते हैं भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे ही उपजाए हुए हैं, किसी से कोई ग्लानि मुझे नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। पर याद है, याद रख क्या? सब मी मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुद मोह भाए। तीन मह द्विज, द्विज मह सुत चारी, और तीन मह श्रेणी बनाते हुए चले जाते हैं, वो श्रेणी मानते हैं। और अंत में कहते हैं कि सेवक जो है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सेवक मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और आज सुग्रीव जो है मेरे सेवक के रूप में मेरे बीच उपस्थित है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, है ना। तो ये संकेत आगे चलकर होता है। तो उनका एक सोच हो जाता है बाली का कि राम चूंकि ईश्वर है, समदर्शी है, इसलिए मुझे नहीं मारेंगे, इसलिए मुझे नहीं मारेंगे। और काश मार भी दे, कोई बात नहीं, मार भी दे तो उनके हाथों से मर करके मैं सनात हो जाऊंगा, मैं मोक्ष को अर्जित कर लूंगा, मैं ईश्वरी तत्व में विलीन हो जाऊंगा। दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पुण्य हो सनात, मैं सनात हो जाऊंगा। मारने तो मारते हैं। अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी। इस तरह से ज्ञान की बातों को उकेरते हुए, ज्ञान की बातों को उकेरते, ईश्वरी तत्व को समझ गए, हाँ, और धर्म की बातों को भी करते हुए अभिमानवश, अभिमानवश। तात्पर्य ये है कि बाली ज्ञानवान होते हुए भी जीवन में अपने पुरुषार्थ को, अपने बल को प्रथम स्थान दे करके उनका अभिमान करके आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में जब तक अभिमान है, व्यक्ति के जीवन में जब तक अभिमान है, जब तक मान है, जब तक सम्मान की परिधि में है, तब तक उनका जीवन जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। मान को मिटाना ही पड़ेगा, अभिमान से दूर होना ही पड़ेगा। ये पवन पुत्र हनुमत लाल जी की महिमा है। इतने बलशाली होते हुए भी पवन पुत्र हनुमत लाल जी बाली को नहीं मार सके, उनके जीवन में अभिमान नहीं आया। जबकि राम के द्वेष को देखते हुए, राम के क्रोध को देखते हुए, देखने से पहले कहा जा सकता है, वो देखे तो बाद में है, व्यक्त बाद में किए, देखने से पहले सुग्रीव को आश्वस्त कर देते हैं कि तुझे राम के बाण का ध्यान नहीं है, तू गृह कार्य में इतना व्यस्त हो चुका है, राम की कार्यों का विस्मरण कर दिया, राम के कार्यों को तू विस्मित कर दिया। कब करी उसे? जब सुग्रीव को राजगद्दी दी जाती है और उनको राज्य भोग में संलिप्त कर दिया जाता है, तब की बात। पवन पुत्र हनुमत लाल जी महाराज ही उसे जागृत करते हैं सुग्रीव को। तात्पर्य ये कि इस परिप्रेक्ष्य में सारे खेल जो है वो पवन पुत्र के सानिध्य में ही गुजर रहे हैं, पवन पुत्र के सानिध्य में ही सारे खेल जो है वो संपादित हो रहे हैं, सारे खेल। राम जो है सुग्रीव के साथ गए हैं, बाली और सुग्रीव के युद्ध को देख रहे हैं, ताक रहे हैं, और सुग्रीव के कारण बाली का वध भी करेंगे, बाली का संत्राण भी करेंगे। इन सारे प्रक्रियाओं में पवन पुत्र हनुमत लाल जी की ही लीला जो है वो सन्निहित है, उनके ही कारण से सारी घटना। अस कही चला महाअभिमानी, तीन समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला, और है ही तिनके के समान उनके लिए वो तिनका ही है। क्योंकि वो कई बार पराजित हो चुके हैं ना, कई बार पराजित का है, उनके सामने तो गए नहीं है, एक ही बार तो उनको घर से निकाला गया है, एक ही बार निकाला है, और तब से वो भगते हुए चले आ रहे हैं, तब से भगते हुए चले आ रहे हैं, और इसलिए उनको तिनके के समान, अर्थात राम को दोनों के बीच में, उभय बीच में रख करके, समदर्शी है, दोनों हम उनके लिए बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। जितना प्रेम सुग्रीव से उतना प्रेम मुझसे, अर्थात हम दोनों के बीच उनकी कोई लेन देन नहीं है, और सुग्रीव तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सोच करके अभिमान बस बाली जो है आगे बढ़ते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है पंक्ति लिख देते हैं, फिरे उभव बाली अति तर्जा और मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। और तब दोनों में संग्राम छिड़ जाता है, दोनों में युद्ध की परिणति बन जाती है। युद्ध के लिए ललकारा तो गया है,
युद्ध के लिए ललकारा गया है। पर यदि सुग्रीव चाहते अपने जीवन में बाली की तरह अभिमान का परिपालन नहीं करते, बाली की तरह अपने जीवन में अभिमान नहीं पालते, तो उनको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। बाली को घर से बाहर निकाल करके राम के सम्मुख ला करके राम की दृष्टि में झंका देने की आवश्यकता थी। बस इतना ही करना चाहिए था। पर नहीं, सुग्रीव को भी राम के बल का अभिमान हो जाता है। मेरे साथ कोई खड़ा है, अब तू मेरा क्या करेगा? मेरे साथ कोई खड़ा है, अब तू मेरा क्या करेगा? अरे उनके जीवन में भी अभिमान, उनके जीवन में भी अभिमान। और इस तरह से दोनों के बीच युद्ध की परिणति बनती है और युद्ध को देखते रह जाते हैं भगवान राम देखते हैं। और युद्ध में अंतोगत्वा सुग्रीव ही पराजित होते हैं और सुग्रीव पराजित होकर के पुनः भगते हैं, पुनः भगते हैं। और भगते कहाँ हैं? तो राम की चरण की ओर भगते हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है सुग्रीव के भगोड़ेपन को सार्थक सिद्ध कर देते हैं कि आज सुग्रीव की कायरता जो है वो सार्थक सिद्ध हुई। संसार में प्रत्येक प्राणी भगते हैं। कहाँ भगते हैं? घर से निकल करके वन प्रांतर में योग, जप, तप, तपस्या, यज्ञ आदि आदि साधनों से आक्षेप होकर के परमात्मा तत्व को जानने का उनका एक कहा जाता है प्रारूप बनता है और उसी ओर भगते हैं। संसार से भगने की उनकी प्रतिज्ञा होती है। पर व्यक्ति संसार से नहीं भग सकता। संसार से भागने के प्रतिबिंब में यदि हम ईश्वर के चरण की ओर भगें तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा, हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा। आज सुग्रीव जो है वो परमात्मा के चरणों की ओर भगे हुए और परमात्मा की चरणों की ओर भग करके परमात्मा से निवेदन प्रस्तुत करते हैं। किन शब्दों में? आइए एक भजन लेते हैं, फिर देखने का प्रयास करेंगे कि हारे हुए सुग्रीव जो है अपने मित्र से किन किन बातों की अपेक्षाओं को लेकर के उनसे उपेक्षित बातें करते हैं। एक प्यारा सा भजन तदुपरांत। चलिए तेरी लीला तू ही जाने, मैं क्या जानूं। तू अगर चाहे तो राई को पहाड़ बना दे, तू अगर चाहे तो खंडहर को मीनार बना दे। तेरी लीला तू ही जाने, मैं मूर्ख क्या जानूं। मेरे राम गाने वाले, मेरे राम गाने वाले, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाने वाले, मेरे राम गाने वाले। धीरे धीरे जरा धीरे गाड़ी, हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। सभी से निवेदन करती हुई तालियां के साथ
चल धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले चल धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम सीताराम 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 जय धीरे गाड़ी रे मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी रे मेरे राम गाड़ी वाले ये गाड़ी रंग रंगीले पहिए लाल गुलाब 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 बैठने वाले चल छबीले बैठने वाले चल छबीले बैठने वाले चल छबीले बैठने वाले चल छबीले हाथने वाले ना चल धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले चला धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी जय हो गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़े धर्मी सबका पार उतर गए सबका पार उतर गए धर्मी सबका पार उतर गए सबका पार उतर गए पापी चकना चू जरा धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी जरा धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी मेरे राम गाड़ी मेरे राम गाड़ी मेरे राम गाड़ी
बोल श्री रामचंद्र की जय। कैसे कैसे लाल जला बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। संकेत जो भी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारे बीच चित्र खींचते हैं। व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्कृष्ट धर्म का यदि परिनिर्वाहन होता है तो वो है गृहस्थ जीवन। कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति जो है वो संन्यास का ब्रह्मचर्य को भी जीवन जी सकता है, ब्रह्मचर्य को भी जी सकता है। पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज देख लीजिए, है तो वैरागी, ब्रह्मचारी है ना, बाल ब्रह्मचारी है वो, पर एक गृहस्थी के साथ उनके सचिव बनकर के, उनका मार्गदर्शक बनकर के उनके जीवन में है, उनके सहयोगार्थ। और उनका गृहस्थ जो है उन्हीं के नेतृत्व से संचालित हो रहा है, उनका गृहस्थ उन्हीं के निर्देशन पे संचालित हो रहा है। संकेत हमें मिलता है, संकेत हमें मिलता है। जैसे ही सुग्रीव जो है राम के कार्यों को विस्मृत करते हैं, राम जो है वो कुछ आक्रोशित शब्दों में लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखिए ये सुग्रीव जो है मेरे कामों का विस्मरण कर दिया है, मैं सुग्रीव को भी एक ही बार मार सकता हूँ। सुनिए सुग्रीव मार ऐसा बोला था तो मैं भी मार सकता हूँ, सुग्रीव को भी मार सकता हूँ। लक्ष्मण बोले कल की बात क्यों, कल की बात क्यों, आज क्यों नहीं? राम बोले अरे धैर्यता की भी तो सीमा होती है ना, व्यक्ति को अच्छी बातों को तत्काल करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और बुरे कर्मों को कल के लिए छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बुरे काम यदि कल के लिए छोड़ दिए जाएं तो हो सकता है समय आने तक उस काम में सुधार हो जाए, उस कार्य में कुछ संस्मरण हो जाए और वो कार्य जो है धर्म में परिवर्तित हो जाए, है ना, नेक काम में परिवर्तन हो जाए। ऐसे बुरे कामों को कुछ क्षण के लिए दूर हटाने का प्रयास करना चाहिए। ये संकेत इस पंक्ति में मिला है। तो पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज जो हैं वो सुग्रीव को सावधान कर देते हैं, इसलिए कि लक्ष्मण आए और सुग्रीव को भयभीत करे इससे पहले। ये चलो आगे चलकर की घटना है, परंतु दृष्टि जो है वो यहीं पर बाली का जमा हुआ है। बाली का दृष्टि कौन यहीं पर जमा हुआ है? बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ। सुग्रीव भागे राम की चरणों की ओर, राम की ओर जा करके राम को अवहेलना करते हैं कि राम आपने तो बोला था, आपने तो बोले थे कि मैं बाली का वध करूंगा एक ही बाण से, वो भी एक ही बाण से, पर हुआ क्या? अरे मैं इतने जोरों से मार खा करके संत्रस्त होकर के पूरा कायर की भांति आपके पास भागते हुए आया हूं और आप देख रहे थे और देखने के बाद भी आपने बाली पर प्रहार नहीं किया। कारण क्या है? कारण क्या है ये तो बताओ। भगवान राम ने कहा भाई एक रूप भ्राता तुम दो, तुम दोनों भाई एक जैसे हो जी। मैं अभी पहले बोला कि सुग्रीव के जीवन में भी अभिमान की परिणति परिलक्षित हो रही है, अभिमान की परिणति परिलक्षित हो रही है। अरे बाली तो अभिमानी है, सुग्रीव भी अपने आप में राम के बल को पा करके अभिमान बस उससे युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध का चित्र खींचते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पंक्ति लिखनी पड़ी है, बहु छल बल सुग्रीव कर, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी। जब राम का बल उनको मिल चुका है तो उस बल में अपने छल को मिलाने की क्या आवश्यकता है? बल है तो बल के साथ युद्ध करना चाहिए था, पर वो अपने छल को मिला रहा है। और राम का तो संकेत है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम के भरोसे हो तो राम के भरोसे रहना चाहिए था, छल का उसमें समावेशन क्यों? छल का समावेशन क्यों? सुग्रीव जो है राम के बल में भी अपने छल को मिश्रित कर देता है अपने। अरे तात्पर्य ये सुग्रीव का ये चिंतन होता है कि यदि मैं भी अपना पुरुषार्थ दिखाऊं, मैं अपना पुरुषार्थ दिखाऊं तो विजेता तो राम होंगे ही होंगे, उनके साथ साथ मेरा भी नाम जो है वो आगे आ जाएगा। काश राम के बल से यदि बाली परास्त हो जाए तो अंतोगत्वा बाली का विजेता मैं कहलाऊंगा, बाली का विजेता मैं कहलाऊंगा। इसलिए वो अपने छल को उसमें मिला देते हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में छल और बल का जहाँ सम्मिश्रण होता है, छल और बल का जहाँ सम्मिश्रण होता है, तो एक चीज अरे इस और हमारा संकेत जाता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में अरे कमजोरी को या अपनी दुर्गुणों को या अपनी दुष्वृत्तियों को छुपा करके उनमें एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति को जमा करने का प्रयास, जोड़ने का उनका प्रयास हो जाता है। स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में। एक छोटी सी उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। एक विद्यार्थी जो है वो एक विद्यार्थी जो कभी भी पास नहीं हो सकता, कभी भी पास नहीं हो सकता, पेपर दिलाने के काबिल है ही नहीं, ना उसको पढ़ने आता है ना लिखने आता है, और वो परीक्षा में बैठा हुआ है, उस पर भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा किसी को नहीं है कि पास होगा। लेकिन रिजल्ट जब निकलता है तो वो व्यक्ति पास हो जाता है, व्यक्ति पास हो जाता है, विद्यार्थी पास हो जाता है। तो उस विद्यार्थी से पूछा जाता है तू पास कैसे हो गया, तू पास कैसे हो गया? तो वो बोलता है पास होने का सूत्र मेरे पास है, मुझे वो सूत्र मालूम है इसलिए मैं पास हो गया। तो सूत्र क्या है? सूत्र है असल धन नकल, असल धन नकल बराबर पास। अरे अपने गुण में दूसरे के गुण को मिला करके पास हो जा, पास होने का यही एक सूत्र है ना। तो भाई अब देख लीजिए, वो दूसरे के प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका को अपना उत्तर पुस्तिका बना करके प्रस्तुत कर दिया, वो नकल बना कर पास हो गया। तो वास्तविक में ऐसा पास होना सार्थक है क्या? बाद में उनको पूछा जाए कि तूने इसको हल कैसे किया, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर ही, अपने पुरुषार्थ तक ही सीमित रहना चाहिए, अपने पुरुषार्थ से आगे ईश्वरीय कृपा का अवलंबन लेना चाहिए, ईश्वरीय कृपा को आधार बनाना चाहिए, ईश्वर की कृपा को सर्वोपरि बनाना चाहिए। ईश्वर की कृपा सुग्रीव के ऊपर बरस पड़ी है, सुग्रीव समझ नहीं पा रहे हैं, उनके उपरांत उन पर उपेक्षा की दृष्टि डाल रहे हैं कि तूने मुझे क्यों नहीं मारा, बाली को क्यों नहीं मारा। और अंतोगत्वा वो प्रकट कर देते हैं राम जो है कि आपके जीवन में भी छल जो है वो दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा और अब मैं मारूंगा। तो उनके कंठों पर पुष्प की माला पहरा करके सुग्रीव को पुनः भेजते हैं, और पुनः भेजने के बाद भी जब दोनों के बीच युद्ध होता है तब भी छल और बल का प्रयोग होता है, तब भी छल और बल का प्रयोग होता है। तब सुग्रीव पुनः भगने की परिस्थिति में होता है, तब भगवान राम जो है बाली के सीने पर बाण मारता है, बाली के सीने पर बाण मारता है। और बाली मरते वक्त जो शब्द कहता है वो बड़े विडंबना की बात है। लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा कृत कर्म को धर्म समझता है, चाहे वो बुरे से बुरे कर्म पर ही क्यों ना हो। बुरे से बुरे व्यक्ति भी अपने द्वारा कृत कर्म को धर्म समझता है। मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है, मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देख लीजिए, बाली कहता है धर्म हेतु अवतारी गोसाई मारा मोहि व्याधि की नहीं, धर्म के हेतु अवतार आपका हुआ है और तुम व्याधि की नहीं मुझे मार रहे हो, है ना। अपने द्वारा रावण को भी देख लीजिए, रावण को भी देख लीजिए। रावण जो है इतने दुष्कर्मों से परिचिन्न होते हुए भी, आच्छादित होते हुए भी, अंगद से जब भी प्रश्न हुआ था, अंगद से वार्तालाप होती है तो अंगद से यही कहते हैं मैं तुम्हारी बातों को इसलिए सहन कर रहा हूँ कि धर्म नीति सब जानता हूँ, मैं धर्म और नीति की बात को जानता हूँ, इसलिए तूने शब्दों को सह रहा हूँ, तेरे शब्दों को इसीलिए सह रहा हूँ, अथवा तो मैं तुझे कब का प्राण दंड दे दिया होता, कब का प्राण दंड दे दिया। जानता हूँ धर्म नीति जानता हूँ, मैं धर्म और नीति को जानता हूँ। अरे बुरे से बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने कृत कर्म को धर्म समझ के करता है। विडंबना इस बात की। आज व्यवहारिक जीवन में ये तो रावण की बात हुई, रावण की ही बात क्या कहूँ मैं। आगे बढ़ करके मैं देखूं कैकेयी के जीवन में जो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दी, राम को वनवास क्या दिए, भरत के द्वारा जिनका त्याज्य हो गया, अने महतारी की पदवी भी छीन ली गई, इतना कुछ है। व्यक्ति माता नारी जो है वो माता बन के अपने आप को गर्वान्वित मानती,
यदि वो माता बन गई तो उनका पद जो है उच्चासन पर जाता है। ऐसे के कई अपने मातृत्व पद से वंचित हो जाती है, मातृत्व पद से। जिंदगी भर भरत ने उनको मां नहीं कहा, जिनको जन्म दिया त्याग दिया। ऐसे के कई भी अपने द्वारा कृत कर्म को धर्म समझ के करती है, धर्म ही कहती है। दशरथ तो यही कह देती है कि ये धर्म, मैं जो कह रहा हूँ वो धर्म के कारण ही कह रहा हूँ कि राम जो है 14 वर्ष के वनवास जाएंगे तो धर्म का जो तप है वो पूरा हो जाएगा। आप मुझे राजगद्दी देंगे, दान आपके द्वारा पूर्ण हो जाएगा और मेरा बेटा राज्य करेगा। ये चारों चरण जो है धर्म के पूरे हो जाएंगे। एक संकेत पीली बत्ती का संकेत है। 5 मिनट हमारा शेष, चलो अंतिम प्रस्तुति 2 लाइन में गा देते हैं, है ना। और तदुपरांत आपसे विदाई ले लीजिए। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर बिमल जसु जो हर हो कलेश विकार। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। संजीवनी बोली लक्ष्मण को, संजीवनी बोली लक्ष्मण को, खिली थी जीवन की गली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग।
संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, प्रभु मुद्रिका दी हनुमंत ने, और खिले उठी जीवन के गले, जय 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 बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बोलिए लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय, बोलिए जय जय श्री राम। कर हरि ओम।